कभी आपने महसूस किया है कि जिन लोगों के लिए आपने अपना समय दिया, अपनी खुशियां छोड़ी, उनकी जरूरत के समय उनके साथ खड़े रहे, वही लोग एक दिन आपको ऐसे नजरअंदाज करने लगते हैं जैसे आपकी कोई कीमत ही नहीं थी। सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई बाहर वाला आपकी कदर नहीं करता। दर्द तब होता है जब वही इंसान आपकी कदर नहीं करता जिसे आपने अपना समझकर अपना सबसे अच्छा रूप दिया था। आप उसकी एक छोटी सी परेशानी को भी अपनी परेशानी समझते हैं, उसके लिए बार बार खड़े होते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी गलतियां माफ करते हैं। लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है तो या तो वह व्यस्त होता है, या आपकी बात को छोटा समझ देता है, या फिर आपको ही ऐसा महसूस करा देता है जैसे आप बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और यहीं से इंसान के अंदर एक सवाल पैदा होता है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है कि अपने ही लोग मेरी कदर नहीं करते। अगर कभी आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज की बात आपके लिए है, क्योंकि आचार्य चाणक्य की नीति हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। मनुष्य को अपनी शक्ति, अपना समय और अपना सम्मान वहां खर्च नहीं करना चाहिए जहां उसकी कोई कीमत ही ना हो। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी अपने के लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में आपको सिर्फ उपेक्षा मिली, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं खुद की कदर करूंगी। क्योंकि शायद आज पहली बार आपको किसी और से नहीं, खुद से एक वादा करना है। देखिए, जब अपने लोग आपकी कदर नहीं करते तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं? हम उन्हें और ज्यादा खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हमने उनके लिए कम किया है, इसलिए हम और ज्यादा फोन करते हैं और ज्यादा पूछते हैं और ज्यादा मदद करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी नाराजगी दूर करते हैं और अपनी जरूरतों को पीछे करते जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक चीज होती है। जिस चीज की आदत किसी इंसान को हो जाती है, उसकी कीमत उसकी नजरों में कम होने लगती है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, उसकी उपलब्धता सामान्य लगने लगती है। जो हर गलती माफ कर देता है, उसकी सहनशीलता कमजोरी समझी जाने लगती है। और जो हर बार खुद झुक जाता है, लोग मान लेते हैं कि वह हमेशा झुकेगा। यही कारण है कि चाणक्य की नीति में आत्मसम्मान और व्यवहार की सीमा को बहुत महत्व दिया गया है। किसी को अपना समझना अच्छी बात है, लेकिन किसी को इतना अधिकार दे देना कि वह आपको ही छोटा समझने लगे, समझदारी नहीं है। याद रखिए, प्यार में झुकना सुंदर है, लेकिन बार बार अपमान सहकर झुकते रहना आत्मसम्मान खो देना है। अब सोचिए उस बेटी के बारे में जो शादी के बाद अपने मायके और ससुराल दोनों को खुश रखने की कोशिश करती है, हर किसी की पसंद याद रखती है, हर किसी की जरूरत पर खड़ी रहती है। लेकिन जब वही लड़की थक जाती है तो कोई उससे नहीं पूछता कि तुम ठीक हो। सोचिए उस बेटे के बारे में जो परिवार की हर आर्थिक परेशानी में मदद करता है, सबके लिए चीजें खरीदता है, सबकी जरूरत पूरी करता है। लेकिन जब वह खुद किसी मुश्किल में होता है तो लोग कहते हैं तुम तो संभाल लोगे। सोचिए उस दोस्त के बारे में जिसे रात के 2 बजे भी किसी का फोन आए तो वह उठ जाता है, लेकिन जब उसे बात करनी होती है, सामने वाला कह देता है अभी टाइम नहीं है। और शायद सबसे दर्दनाक बात यही होती है, आप लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहे, लेकिन लोग आपके लिए सिर्फ तब मौजूद रहे जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए था। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो चाणक्य की नीति का पहला सबक है, अपनी कीमत समझिए। क्योंकि दुनिया अक्सर आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपके लिए सीमाएं तय कर देंगे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब है कि मदद कीजिए, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। प्यार कीजिए, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। रिश्ते निभाइए, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर नहीं। और सबसे जरूरी, किसी के व्यवहार को बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दीजिए, क्योंकि इंसान का स्वभाव समझाने से हमेशा नहीं बदलता। कई बार दूरी ही वह भाषा होती है जिसे सामने वाला सबसे अच्छी तरह समझता है। अब यहां दूसरी गलती होती है, हम बार बार पूछते हैं तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, फिर भी तुम मुझे क्यों नजरअंदाज करते हो?
लेकिन चाणक्य की नीति हमें भावनाओं में बहकर अपनी शक्ति गंवाने के बजाय परिस्थिति को समझने की बुद्धि देती है। हर बार जवाब मांगना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी का व्यवहार ही उसका जवाब होता है। अगर कोई लगातार आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपकी बात का मजाक बना रहा है, आपकी जरूरतों को महत्व नहीं दे रहा, तो आपको उसके मुंह से यह सुनने की जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी कदर नहीं करता। उसका व्यवहार पहले ही बता चुका है। और यही वह जगह है जहां आपको खुद से कहना चाहिए, मुझे हर रिश्ते का अंत नहीं करना है, लेकिन हर रिश्ते में खुद को खोना भी नहीं है। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप हर बार मदद करते हैं। उसकी फाइल, उसका काम, उसकी परेशानी, सब में आप साथ देते हैं। लेकिन जब आपकी मदद की बारी आती है, वह बहाना बना देता है। पहली बार आप सोचेंगे कोई बात नहीं, दूसरी बार भी कहेंगे शायद सच में व्यस्त होगा। लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो समस्या उसकी व्यस्तता नहीं, आपकी सीमा की कमी है। अगली बार आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, बस शांत होकर कहिए, इस समय मैं यह नहीं कर पाऊंगी। बस, न कोई लंबी सफाई, न अपराध बोध, न बहस। क्योंकि जो लोग आपकी सीमा का सम्मान नहीं करते, वे अक्सर आपकी लंबी सफाई का इस्तेमाल आपको फिर से मनाने के लिए करते हैं। याद रखिए, हर ना के लिए आपको अदालत में सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। अब तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब अपने लोग कदर न करें तो बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग सोचते हैं, अब मैं भी उसे दिखाऊंगी कि मेरी क्या कीमत है, अब मैं भी उसे नजरअंदाज करूंगी, अब मैं भी उसे परेशान करूंगी। लेकिन यह रास्ता आपको मजबूत नहीं बनाता, यह आपको उसी खेल का हिस्सा बना देता है। चाणक्य की नीति में बुद्धिमानी का अर्थ यही है कि आप परिस्थिति से ऊपर उठकर निर्णय लें। अगर कोई आपको छोटा दिखाता है तो आपको उसे छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपकी उपेक्षा करता है तो आपको उसके पीछे भागना भी नहीं, बस अपनी ऊर्जा वापस ले लीजिए। यही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे कीमती संसाधन पैसा नहीं है, आपका समय और आपकी मानसिक ऊर्जा है। और जिसे आप अपना समय देते हैं, असल में आप उसे अपने जीवन का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। तो क्या आप अपना जीवन ऐसे व्यक्ति को देते रहेंगे जो आपको बार बार यह महसूस कराता है कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं? अब एक और बात, कभी कभी अपने लोग इसलिए आपकी कदर नहीं करते क्योंकि उन्हें आपकी अच्छाई की आदत हो चुकी होती है। आप हर बार माफ करते हैं, आप हर बार समझौता करते हैं, आप हर बार पहला फोन करते हैं, आप हर बार रिश्ता बचाते हैं। तो सामने वाला सोचता है इसे तो वापस आना ही है। लेकिन जिस दिन आप शांत हो जाते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और बिना शोर किए पीछे हट जाते हैं, उसी दिन सामने वाले को आपकी अनुपस्थिति महसूस होने लगती है। लेकिन यहां एक सावधानी भी है, दूरी इस उम्मीद में मत बनाइए कि सामने वाला आपको मिस करेगा। दूरी इसलिए बनाइए क्योंकि आपको अपनी शांति वापस चाहिए। यही फर्क है आत्मसम्मान और अहंकार में। अहंकार कहता है देखता हूं मेरे बिना कैसे रहोगे। आत्मसम्मान कहता है मैं तुम्हारे बिना भी ठीक रह सकती हूं। और यही वह बदलाव है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। अब सोचिए, अगर आपके अपने ही लोग आपकी उपलब्धियों को छोटा कर दें तो आपने मेहनत करके कुछ हासिल किया और उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने कुछ नया शुरू किया और उन्होंने कहा तुमसे नहीं होगा। आप खुश हुए और उन्होंने आपकी खुशी में कमी निकाल दी। ऐसे लोगों के सामने अपनी हर योजना बताना बंद कर दीजिए। चाणक्य की नीति में अपनी योजनाओं और रहस्यों को हर किसी के सामने प्रकट न करने की शिक्षा मिलती है। आज के समय में इसका मतलब बहुत साफ है। हर सपना सबको बताना जरूरी नहीं, हर लक्ष्य सोशल मीडिया पर डालना जरूरी नहीं, हर कदम की जानकारी परिवार और दोस्तों को देना जरूरी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश हो यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी असफलता पर दुखी नहीं होते, लेकिन आपकी सफलता उन्हें बेचैन कर देती है। इसलिए अपनी मेहनत को शोर मत बनाइए, उसे परिणाम बनने दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा जवाब आपकी सफलता नहीं, आपकी शांति होती है। अब सवाल आता है कि अगर सामने वाला अपना है तो क्या उससे रिश्ता खत्म कर दें? नहीं, हर बार रिश्ता खत्म करना समाधान नहीं है।
कुछ रिश्तों में दूरी जरूरी होती है, लेकिन रिश्ता खत्म करना जरूरी नहीं। आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उससे कुछ दूरी रख सकते हैं। आप अपने परिवार से जुड़े रह सकते हैं और फिर भी अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। आप किसी की इज्जत कर सकते हैं और फिर भी उसके गलत व्यवहार को स्वीकार न करें। यही परिपक्वता है। रिश्ते बचाने के लिए खुद को खत्म करना प्रेम नहीं है। रिश्ते बचाने के लिए दोनों तरफ से सम्मान होना जरूरी है, और अगर सम्मान सिर्फ आपकी तरफ से आ रहा है तो वह रिश्ता नहीं, आपकी आदत बन चुका है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। किसी की कदर पाने के लिए खुद को बदलना बंद कीजिए। अगर आप शांत हैं तो सिर्फ इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि कोई आपको पसंद करे। अगर आप सरल हैं तो दिखावा करने की जरूरत नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो किसी चालाक इंसान की तरह बनने की जरूरत नहीं। आपको हर किसी की पसंद बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे हर कोई पसंद करता हो। चाणक्य की नीति का सार यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा वहां लगाता है जहां उसका वास्तविक लाभ और उद्देश्य हो। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाइए जो आपकी इज्जत करते हैं, उन रिश्तों पर लगाइए जहां संवाद है, उन लोगों पर लगाइए जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, और सबसे ज्यादा अपने ऊपर, क्योंकि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, उस दिन किसी और के खड़े होने या न खड़े होने से आपकी दुनिया नहीं टूटती। आपको हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप अच्छे हैं। आपको हर गलत फहमी साफ करने की जरूरत नहीं। आपको हर आरोप का जवाब देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपना स्वभाव बदलना है। बस अपनी अच्छाई के साथ बुद्धिमानी जोड़नी है, क्योंकि बिना सीमा की अच्छाई अक्सर दूसरों के लिए सुविधा बन जाती है, और सीमा के साथ की गई अच्छाई सम्मान बन जाती है। तो अगर आज आपके अपने लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। अपने आप से यह मत पूछिए, मैं इतना बुरा क्यों हूं? इसके बजाय पूछिए, मैं अपनी जिंदगी में किसे कितनी जगह दे रही हूं? क्या मैं उन लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही हूं जो मुझे महत्व नहीं देते? क्या मैं सिर्फ इसलिए रिश्ता निभा रही हूं क्योंकि मुझे अकेले रहने से डर लगता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर रही हूं? अगर इन सवालों का जवाब आपको अंदर से हिला देता है, तो समझिए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज से किसी को सबक सिखाने की कोशिश मत कीजिए। बस अपनी उपलब्धता कम कीजिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपनी बात स्पष्ट रखिए, जरूरत पड़ने पर नहीं कहिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, और उन लोगों के साथ समय बिताइए जिनके साथ आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। क्योंकि सही लोग आपको यह महसूस नहीं कराते कि आपको उनके प्यार के लिए परीक्षा देनी है। सही लोग आपकी खामोशी भी समझने की कोशिश करते हैं। सही लोग आपकी सफलता से डरते नहीं। सही लोग आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठाते। और सबसे जरूरी, सही लोग आपको यह महसूस नहीं कराते कि आपकी कोई कीमत नहीं। लेकिन अगर कोई अपना व्यक्ति बार बार आपको छोटा करता है, बार बार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और बार बार आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है, तो उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। क्योंकि किसी रिश्ते को बचाते बचाते अगर आप अपना आत्मसम्मान खो दें, तो आपने रिश्ता नहीं बचाया, आपने खुद को खो दिया। और जिंदगी में इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, जो आपकी कदर नहीं करता उसके सामने अपनी कीमत साबित मत कीजिए। अपनी कीमत जानिए। जो आपको नजरअंदाज करता है उसके पीछे भाग मतिए। अपनी राह पर चलिए। जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है उसके लिए बुरे मत बनिए। बस अपनी अच्छाई को सीमा दीजिए। और जो आपको सम्मान नहीं देता उसके सामने अपना आत्मसम्मान गिरवी मत रखिए। क्योंकि आपकी जिंदगी में हर इंसान जरूरी नहीं है, लेकिन आपका आत्मसम्मान जरूरी है। और शायद चाणक्य की नीति की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता। वह चुनता है कि किस रिश्ते को बचाना है, किससे दूरी बनानी है और किस चीज पर अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी खर्च नहीं करनी। तो अगली बार जब कोई अपना आपकी कदर न करे तो टूटिए मत। बार बार खुद को साबित मत कीजिए। गुस्से में बदला मत लीजिए। बस
शांत हो जाइए, देखिए, समझिए और फिर उतनी ही जगह दीजिए जितनी सामने वाला आपके जीवन में सम्मान के साथ निभा सकता है। क्योंकि कभी-कभी किसी इंसान को अपनी जिंदगी से निकालना जरूरी नहीं होता, बस उसे अपने दिल के बीच से हटाकर अपनी जिंदगी की एक सीमित जगह पर रखना होता है। और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तब आपको ये समझ आता है, कदर मांगने से नहीं मिलती। कदर आपके व्यवहार, आपकी सीमाओं और आपके आत्मसम्मान से बनती है। आज अगर इस पूरी बात में आपको अपनी जिंदगी का कोई रिश्ता नजर आया है, तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपनी कदर खुद करूंगी। और याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को खोकर किसी को पाना बंद कर दिया, उसी दिन से आपने खुद को पाना शुरू कर दिया। धन्यवाद।